दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर में मौजूदा हवा के कम दबाव के क्षेत्र के तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में बदलने को देखते हुए अंडमान निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव पंकज कुमार ने कहा कि विभाग का नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य कर रहा है। त्वरित कार्यवाही के लिए दलों का गठन भी किया गया है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। किसी भी घटना की सूचना राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जा सकती है। लोग आपात स्थिति में मदद के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। 240126 238880 234287 240147 244266 और 240144 पर डायल किया जा सकता है। मोबाइल संख्या 9930081239 पर भी डायल कर सूचना दी जा सकती है। मध्योत्तर अंडमान में चक्रवात के प्रभाव से होने वाले जानमाल के नुकसान से बचने के लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। जिले में राहत और बचाव कार्य के लिए घटना प्रतिक्रिया दलों का गठन किया गया है। जिला उपायुक्त अंजलि शेरावत ने बताया कि एनडीआरएफ के साथ मिलकर प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहा है। चक्रवात को लेकर लोगों को सूचित किया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने लोगों से न घबराने, सुरक्षित स्थानों पर बने रहने और मदद के लिए प्रशासन से संपर्क करने को कहा है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर में मौजूदा हवा के कम दबाव के क्षेत्र के आज गहरा कर कल तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह द्वीप समूह के नजदीक से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद यह चक्रवात उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए 22 मार्च को उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश तट के नजदीक पहुंचेगा। इसके प्रभाव से द्वीप समूह के कई भागों में वर्षा हो रही है। आज सुबह 5:30 बजे तक पोर्ट ब्लेयर और आसपास के इलाकों में 26.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज से लेकर अगले 2 दिनों तक द्वीप समूह के एकाध भागों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। अधिकांश भागों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की आशंका जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 55 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इस दौरान समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को 22 मार्च तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 18 से लेकर 23 मार्च तक द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर द्वीप समूह के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल कल बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाजरानी विभाग ने आज से 22 मार्च तक स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जाने वाले जहाजों के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। खराब मौसम को देखते हुए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह तथा बाहरी केन्द्रों में हार्बर और वाहन फेरी सेवाएं भी स्थगित हो सकती हैं। इस बीच एमवी सिंधु की आज पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई की यात्रा रद्द कर दी गई है। यात्रियों से कल स्टार्स टिकटिंग काउंटर से यात्रा भाड़ा वापस लेने को कहा गया है। उधर विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर आ रहे जलयान एमवी कैमल बे की आज की यात्रा स्थगित की गई है। यह जलयान अब 22 मार्च को शाम 4 बजे विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए छूटेगा। छोलदारी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद सदस्य प्रमिला कुमारी को दक्षिण अंडमान जिला परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कल पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक सुनील आंचीपाका की देखरेख में जिला परिषद की पहले वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। श्रीमती प्रमिला को कुल 10 सदस्यों का समर्थन हासिल हुआ, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शोर प्वाइंट से सदस्य श्रीमती धना रेखा को 8 सदस्यों का समर्थन मिला। उपाध्यक्ष के पहले वर्ष के कार्यकाल के लिए कराए गए चुनाव में फरारगंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के जिला परिषद सदस्य
अब्दुल बशीर को कुल 10 मत हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीठाखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य सरफुद्दीन को 8 वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षा प्रमीला कुमारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान द्वीप समूह के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अब्दुल बशीर ने भी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया।